मंदिर की हालत देखिए, वहां पर धूल मिट्टी मकड़ी के जाले ये सब लग गए हैं, ताला लगा रखा है, मंदिर सुरक्षित है। अगर आपकी मस्जिद अगर ऐसी कहीं पर, सुनिए ना, अगर आपकी मस्जिद ऐसी कहीं पर हो, अंदर किसी को जाने की इजाजत ना हो, ताला लगा दिया गया हो, तो आप कहेंगे वो सुरक्षित है? प्लीज बताइए जवाब। बिल्कुल 12-13 मस्जिदें दिल्ली के अंदर बंद पड़ी हैं, उसमें कोई नमाज नहीं पड़ता है। तो हिंदुओं ने ताला लगा दिया के बाद सदियों से मस्जिद है और उसमें ताला लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, फिर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। पार्टीशन के बाद बहुत से मुसलमान चले गए, कोई इधर उधर चला गया, वो मस्जिदें वीरान हो गई, तब से वीरान पड़ी हुई हैं। ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप चिट्ट भी आपको चाहिए, पट्ट भी आपको चाहिए, और सिक्का तो आप बोलेंगे कि हमारा तो खानदानी सिक्का चला रहा है। चलिए ठीक है, बता दीजिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, आपका सिक्का तो खानदानी चला रहा है। चलिए ठीक है, अशोक यादव जी आपका क्या स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बताइए। एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मस्जिद में कोर्ट से सर्वे हो तो सौहार्द बिगड़ रहा है, मंदिर मिल रहे हैं तो सौहार्द बिगड़ रहा है, आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सौहार्द कायम है अकॉर्डिंग टू समाजवादी पार्टी? प्लीज बताइए। शिवम जी देखिए, कबीरदास का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ज्यों ज्यों घट घट राम है और भाजपा देखत ना है। भाजपा को भगवान नहीं देखना है, उसको मंदिर मस्जिद के आड़ में इस देश के आबादी का, हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करना है, ताकि वो ब्रेन वॉश करके उनकी नौकरियों को, पीडीए समाज के आरक्षण को, सब कुछ छीना जा सके और उनको 5 किलो राशन पे डिपेंड किया जा सके। उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है। देखिए शिवम जी, 4 जून 2024 के बाद जिस दिन से रिजल्ट आया लोकसभा का और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हवा निकल गई, तभी से उनको एक काट मिली पीडीए आंदोलन की, दंगा आंदोलन। वो ये चाहते हैं कि पीडीए आंदोलन की काट हम दंगे आंदोलन से कर देंगे। अब दंगा फैलाएंगे, हिंदुओं को पोलराइज करेंगे और उसके आड़ में पीडीए समाज का आरक्षण छीन लेंगे, उनकी नौकरियां छीन लेंगे, उनको 5 किलो राशन पे डिपेंड कर देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ये होने नहीं देगी, क्योंकि देखिए एक खिड़की थी, हमने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी शिवम जी, खिड़की से 2 बच्चे शिवम जी से आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हिमांशु जी सॉरी। देखिए बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी, त्यागी जी आ रहा हूं। हाँ, बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी हिमांशु जी, जिसमें खिड़की से 2 बच्चे झांक रहे थे बाहर, एक बच्चा स्टार देख रहा था, दूसरा बच्चा कीचड़ देख रहा था। कमोबेश वही स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ अखिलेश यादव जो कि स्टार देखे, उन्होंने एनवाईपीडी की तर्ज पे बेस्ट पुलिसिंग दिया, दूसरी तरफ योगी सरकार कचरा देख रही है, कीचड़ देख रही है और उस कीचड़ में अशोक यादव जी एक बात बता दीजिए, अशोक यादव जी एक बात बता दीजिए, स्टार तो उनको दिख रहा है, उनको मस्जिद भी दिख रही है, उनको अपना पीडीए भी दिख रहा है, लेकिन क्या मंदिर दिखता है अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को या आपको? क्योंकि इस पर मैं चाहता हूं कि आप अपना स्टैंड थोड़ा सा क्लियर कर दें। जो संभल में जो हुआ, संभल में जिस तरह से मंदिर के आगे पूरी दीवार बना दी गई थी, कुएं को ढक दिया गया था, वहां पर कब्जा कर लिया गया था, जो काशी में हो रहा है, क्या इस पर आपका स्टैंड क्या है? प्लीज बताइए। देखिए हम लोगों का सिर्फ एक स्टैंड है कि इस देश में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से देश चले, और इस तरह से अगर आप जो है लेके फावड़ा कुदाल निकल जाएंगे। ठीक है, सुनिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी 1947। अच्छा सुनिए ना हिमांशु जी, अच्छा अशोक यादव जी 1947, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, ये तो 78 की बात है ना, 78 के बाद अगर उस वक्त ऐसे कई सारे मंदिरों पर कब्जा किया गया हो तो वो सामने आने चाहिए कि नहीं? हिमांशु जी देखिए, मंदिर जो भी मंदिर है, जैसे भी है, लेकिन उसकी आड़ में अगर भाजपा सरकार छुपना चाह रही है तो हम लोग छुपने नहीं देंगे। मतलब अगर बीजेपी जुड़ी हुई है, तो आप मंदिर को बाहर नहीं आने देंगे हिमांशु जी, क्योंकि बीजेपी जुड़ी हुई है। हिमांशु जी, इस देश के मूलभूत मुद्दे कहां हैं? ओके ठीक है, मूलभूत मुद्दे कहां हैं? अभी योगी सरकार में मूलभूत मुद्दों की बात हो रही है। अब 2 रिएक्शन हो गए, बाकी से जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो फाजिल अहमद जी की बातों का जवाब दे दीजिए कि भैया मंदिर सारे सुरक्षित हैं, मुस्लिमों ने सारे मंदिर सुरक्षित रख रखे हैं, चाहे वो संभल हो चाहे वो वाराणसी हो। बौद्ध मठ की बात हमने कहा, उसका जवाब भी दूंगा, उसका जवाब भी मिलेगा। रुकिए फाजिल अहमद साहब, आज मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर इन जितने भी आज सामने जो आ रही है ना जगह, जिस प्रकार से छुपा के रखे हुए हैं, इन तमाम लोगों ने जो है मंदिर हिंदुओं के घर पे कब्जा किया, हिंदुओं के घर के अंदर तमाम उन क्षेत्रों में मंदिर जो थे उनको तोड़ कर उसके अंदर अपना घर बना लिया, अपने रहने की जगह बना ली, और सामने प्रमाण जो सामने आ रहा है ना, काशी के अंदर जो जगह मिली है उसके अभी दरवाजा को दिखाई दे रही थी, पीक तक पड़ी उस दरवाजे के अंदर। वो कह रहा है उस दरवाजे के अंदर कुछ नहीं है, उस दरवाजे के अंदर कोई चीज नहीं। अभी फाजिल अहमद साहब कह रहे थे साहब कि वहां तो हमने जगह सुरक्षित रखी हुई है, वहां पर आप टिकट तोड़ना। सामने मौलाना साहब बैठे हुए, सामने मौलाना साहब बोल रहे हैं, जो बैठे हुए दाढ़ी वाले थे,
कि उन्होंने कहा कि अंदर कुछ नहीं है, अंदर सब कुछ भी नहीं बचा है, यानी कुछ नहीं बचा है जनाब, वो केवल स्ट्रक्चर खड़ा है, उनका कब्जा है, नाजायज कब्जा है। ऐसे एक नहीं लाखों स्थान है जो हम टीवी पर लगातार कितने वर्षों से लगातार कह रहे थे कि 3 लाख से ऊपर जगहों पर जो कब्जा किया गया है, गलत नहीं बोल रहे थे। आज सामने आना शुरू हो गया सत्य अपने आप स्वयं निकल कर सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं मंदिर तोड़े, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई, खंडित मूर्तियां, टूटी हुई मूर्तियां कुएं से निकल रही है, सामने दिखाई दे रहा है। क्या स्थिति है आप समझे किस प्रकार का। उस पूरे मस्जिद के जो मकान के ऊपर लेंटर तक डाल रखा था, 20 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर रखी थी। क्या है ये सारा का सारा। और समाजवादी साहब तो बड़े विचित्र हैं, उनको तो एक बात दिखाई नहीं देती है, वहां पर तो साफ साफ उनको हिंदुओं को गोली मारना दिखाई देता है। उनका एक सिंगल एजेंडा है कि हिंदुओं को गोली मार दो, गोली मार दो। शिवम त्यागी जी सही है, शिवम त्यागी जी, ये नमाजियों अशोक यादव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मंदिर की आड़ में बीजेपी अगर करती है तो हमें दिक्कत है, मतलब बीजेपी से दिक्कत है, बीजेपी अगर मंदिर का मुद्दा उठा रही है तो दिक्कत है। देखिए मैं क्या ही कहूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। ये अशोक यादव जी जो समाजवादी पार्टी से हैं वो कहते हैं कि संविधान मत मानो, कानून मत मानो, जो चीज खोद कर मंदिर निकल रहा है उसको मत मानो, मूर्तियों को मत मानो, कुएं को मत मानो, किसी चीज को मत मानो, बस मानो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानो। सच बात यह है कि इनको दुख है, दर्द है, ये मंदिर निकल क्यों रहे हैं, ये इन्हीं की तो करतूतें कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी वालों की ही है। मैं तो इस बात को सोचकर कहीं ना कहीं मतलब डर जाता हूं कि अगर इस देश में भाजपा सरकार नहीं होती, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरकार में नहीं आते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, तो ये लोग क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे। आज आपको मंदिर और कुएं दबे हुए निकलकर नजर आ रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं होती और 10 साल पहले सरकार सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इस देश में मंदिर छोड़ो, हिंदुओं के घर भी ऐसे ही आपको दबे हुए नजर आने थे। और आज जब निकल रहा है तो इस बात का सवाल नहीं है कि ये मंदिर दबाया कैसे गया, इस बात पर सवाल कर रहे हैं कि खोद क्यों रहे हो। अरे खोदना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि इस देश में ऐसा क्या क्या कहां कहां और कितना दबा दिया। मुगले चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अपने तरह के अंग्रेज छोड़कर चले गए जिनके सामने ये हो रहा है। बीच में मत बोलिए फाजिल, बीच में मत बोलिए। और दूसरा एक और चीज, यहाँ ये विषय नहीं है, यहाँ वाकई ये विषय नहीं है कि खुदाई क्यों हो रही है। विषय इस बात का है कि इस देश में ऐसे कितने हजार लाख मंदिर हैं। इस देश में हिंदुओं की, सनातन की संस्कृति की किस तरीके से दबाकर हत्या करने की कोशिश हुई है। कौन सरकारें हैं जो इस तरह से मंदिरों को, कौन लोग हैं, कौन समाज है, कौन एक ऐसे व्यक्ति है कि जिन लोगों के बीच में अगर मंदिर होता है तो वो बंद कर दिया जाता है, उसको खोला नहीं जाता, उसमें पूजा नहीं करने दी जाती, उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और आज अभी आप एक मौलाना से बात कर रहे थे, अच्छा, बोलते नहीं मंदिर पहले था, अब यहाँ पर कोई पूजा करने आता ही नहीं। अरे पूजा करने आने दोगे तो पूजा करने आएगा ना कोई। यही बात। और यहाँ पर संभल में दिक्कत पैदा कर देते हैं। संभल में हमने उन लोगों से बात की जो यहाँ के बुजुर्ग थे। अवधेश जी, संभल में हमने उन लोगों से बात की जो यहाँ के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि क्या हुआ था, कैसे यहां से कई लोगों ने पलायन किया था, कैसे कई लोगों को आग की भट्टी में झोंक दिया गया था। और आज अगर हकीकत, सच्चाई सामने आ रही है तो उस पर जमकर सियासत हो रही है। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो बहुत क्लियर है और फाजिल साहब तो कह रहे हैं कि ये तो मंदिर हम सुरक्षित रख रहे हैं। मतलब सोचिए कैसी बात है। नहीं, जरा बौद्ध मठ पे कोई नहीं बोल रहा है, जरा बौद्ध मठ में बौद्ध मठ पे भी एक लाइन बोल नहीं, बीच में नहीं, बीच में जो बताइए बौद्ध मठ तोड़ दिया। आपकी बात सुन ली गई, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अवधेश जी का जवाब ले लीजिए प्लीज। ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है फाजिल भाई, आपका सवाल ले लिया गया, रुकिए उसका भी जवाब दे देंगे। देखिए, कोई भी बंद मंदिर जो दिख रहा है वो केवल मंदिर नहीं है, उसके पीछे एक भयानक ट्रेजेडी का, भयानक रक्तपात का, वहां के लोगों को पीड़ित करके वहां से जाने का, उनका धर्म परिवर्तन का और उस मंदिर को अपवित्र करने का एक बड़ा इतिहास है। और कंधार से लेकर के कामरूप तक इस देश में है। केवल संभल वो 1000 साल में शुरू हुआ और आजादी के बाद भी ये जारी है। ये जो अभी मंदिर मिला है, पहले इसकी चर्चा आपको कर देता हूं। देखिए, काशी खंड नाम का एक ग्रंथ है जिसको स्कंद पुराण का वो भाग है, उसमें 100 अध्याय तथा 11,000 से ऊपर श्लोक है। उसमें आप काशी के महात्म ही नहीं, वहां कौन मंदिर है, कहाँ है, उसका अर्थ क्या है, देवी देवता कौन है, उनका पूरा परिचय माना जाता है। और ये एक प्रकार से काशी की डायरेक्टरी इसको मानी जाती है। मैं किसी को कहता हूं खोल दे, उसमें उन सारे मंदिरों का विवरण है। और उन्हीं में से एक मंदिर है जिसका नाम उसमें बताया गया है कि पुष्प दंतेश्वर से दक्षिण परम सिद्धि प्रद सिद्धेश्वर मंदिर। मतलब वो मंदिर के पास वो जो है परम सिद्धेश्वर मंदिर उसका नाम था, और वहीं एक सिद्धि तीर्थ कूप भी है। तो अब जो वहां विरोध इसलिए हो रहा है
कि आप काशी में जाएंगे ना तो आप इस क्षेत्र से एक दूसरे क्षेत्र में चले जाइए। ऐसे आपको पता नहीं कितनी संख्या में ध्वस्त हुए स्थान, स्तंभ, जगह सब मिलेंगे। और स्वतंत्रता के बाद जिनका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार होना चाहिए था, हिंदू मुसलमानों को मिलाकर उस समय करना चाहिए था, किसी ने छूने की कोशिश नहीं, केवल एक सोमनाथ मंदिर में कुछ लोगों ने चाहा तो हो गया। तो ये पूरे देश की स्थिति है। दुर्भाग्य यह है कि इन दो लोग जो हमारे साथ बैठे एक लाइन केवल बोल देते भाई खुला है तो पूजा पाठ हो, और जिसने कब्जे किए हैं उसको हट जाए, तो कोई समस्या पैदा नहीं होती। तो इसीलिए आप देखिए ना, संभल से वहां से पलायन कर गए हिंदुओं के घरों पर ताले लटके पड़े हैं, वहां से पलायन कर गए लोग मुरादाबाद और कहां कहां से कथा बता रहे हैं। उनकी महिलाओं की आंखों में आंसू हैं कि 78 से लेकर के और 92-93 तक हमारे पास क्या दुर्दशा हुई कि अपनी कोठी छोड़कर हमें किराए के घर में आना पड़ा। इस प्रकार से कुछ नाम ले रहे हैं सफुद्दीन बर्क से लेकर कि कैसे उनके गुंडे लोगों को परेशान करते थे, औने पौने दामों में छोड़ के, बिजनेस छोड़ के, कारखाने छोड़ के, और संभल इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी खत्म हो चुका है। अभी मेरी बात हो रही थी वहां पर, अभी के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि वो 8 साल के थे, वो 8 साल के थे जब उनके पिताजी वहां से निकले और फिर वहां पर उनको जला दिया गया और गोली भी मार दी गई। अरे भाई, जिसकी जोगी जी ने चर्चा की, बनवारी लाल अग्रवाल थे, उनकी कहानी, उनका परिवार मिला है ना, उसकी कहानी सुनिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं लास्ट में कि बौद्ध मंदिरों की बहुत बात हो रही है। हाँ। इस देश में सबसे ज्यादा कत्लेआम इस्लामी आक्रमणियों कारण और उनके स्थानों को ध्वस्त करने का इस्लामी आक्रमणियों कार्यों ने किया। नालंदा उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र था, दुनिया से आते थे, उसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। तक्षशिला को ध्वस्त किया। बामियान बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र होता था उस क्षेत्र में, उसको ध्वस्त किया है। और बिना जाने हुए आज ये बताते हुए कि बौद्ध मंदिर हटाए गए, आज अगर ढूंढेंगे तो अनेक उन स्थानों के पीछे। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए अशोक जी, आप किस देव को आराध्य मानते हैं? आपके यहाँ पूजा जरूर होती होगी। आप अशोक यादव जी, आपके यहाँ कौन से देव है जो आराध्य जिनकी आप पूजा करते हैं? शिव जी को आप मानते होंगे। अशोक जी से आप बात, मेरा नाम बौद्ध मठ की बात कर दी।